आ जाओ, देख रहे हो अपन देख रहे सी ए जी, तो थोड़ा सा जो मैंने लास्ट फाइल में बताया था सी ए जी एंड सी जी ए के डिफरेंस के अंदर डिफरेंस, तो ये टेबुलर फॉर्म में पहले मैंने ये बताया था, अब ये टेबुलर फॉर्म में ये थोड़ा सा और बढ़िया, ठीक है। और पिछली फाइल में अपन यहाँ तक देख चुके थे फ्रेंड फिलोसफर, है ना, एक सेकंड, सॉरी यहाँ तक देख लिया था अपन ने, यहाँ तक ये मैंने बताया था आपको, गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर और पी एस सी कौन होता है, सी ए जी होता है, ठीक। ये इनके क्वेश्चन। अब आपको देखना स्वतंत्रता से, तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स क्या क्या है सी ए जी को, तो ये जो अपन मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं तभी बहुत काम आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम से मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई ये चीज़, ठीक है, ना कि परंपरा से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल की सुरक्षा क्या मतलब, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है कि यहाँ एक चीज़ और लिख लो, यहाँ पे लिख लो नॉट टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पीओपी मैंने बताया, नॉट टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ये ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, देखेंगे अभी आगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टेन्योर नहीं होता सीएजी का। फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हटा सकता है, हटा तो कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन किसके, किस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाते हैं उस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो देखो हटाने संबंध में अपने तीन फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता। दूसरा, हटाता कौन है, राष्ट्रपति अथवा प्रेसिडेंट। और हटाने की जो प्रक्रिया है, विधि है, वो किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की विधि अपन बहुत इस तरह देख चुके हैं, अपन ने बहुत बार मैंने बताया आपको कि लोकसभा या राज्यसभा किसी के अंदर चालू हो सकती है। लोकसभा में चालू हो तो 50 का समर्थन, राज्यसभा में तो 50, सॉरी, लोकसभा में चालू हो तो 100 का समर्थन, राज्यसभा में चालू हो तो 50 का समर्थन, ठीक है। नोटिस देंगे ये लोग किसको, पीठासीन अधिकारी को। फिर पीठासीन अधिकारी कमेटी बनाएगा, ठीक है, कमेटी डिसाइड करेगी कि चार्जेस सही है या नहीं। पीठासीन अधिकारी चाहे तो कमेटी बना सकता है, चाहे नहीं बना सकता, डिपेंड करता है पीठासीन अधिकारी पे। फिर कमेटी ने जो डिसीजन दे दिया वो बाइंडिंग है। फिर वोटिंग होगी, वोटिंग क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, टोटल का 50%, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3%, ठीक है। फिर सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में क्या है कि ये कमेटी जो स्टेज है ना, ये इसमें नहीं होती, इसमें सिंपल मतलब स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है, ठीक है ना। ये कमेटी जिस हाउस के अंदर आया उसी एक ही हाउस के अंदर कमेटी बनती है। दोनों हाउसों के अंदर क्या होता है, सिर्फ वोटिंग होती है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो इसमें अपने 1 2 3 चीज़ें देख ली और हटाने की विधि देख ली, 4 चीज़ें देखी हटाने संबंध में। सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल नहीं होता सीएजी का। नेक्स्ट है सैलरी, वेतन जो है वो संचित निधि से दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से आर्टिकल 266 के तहत। अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते, एक बार जो डिसाइड होगी सैलरी वही सैलरी इनको मिलती है। फिर सेवानिवृत्ति के बाद कि सेवानिवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद ये धारण नहीं कर सकते, ठीक है। और गवर्नर जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये नहीं गिना जाता, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये 2 मामलों के अंदर बहुत ही एक्सप्लिसिट है, एक तो सीएजी के मामले के अंदर और एक यूपीएससी के चेयरमैन के मामले के अंदर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए 2-3, देखो इस संबंध में, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब के संदर्भ में। देखो एक्सीलेंट क्वेश्चन और रीअपॉइंटमेंट, ये रीअपॉइंटमेंट क्या है, निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है, मतलब सेवानिवृत्त, रिटायर हो गया, अब वर्जना है, अब आप नियुक्त नहीं कर सकते। कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सीएजी, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो देखो उसमें आप जैसे पढ़ोगे ना तो उसमें होता है कहीं प्लीड नहीं कर सकता, कोई न्याय कार्य नहीं कर सकता, ये चीज़ लिखी हुई। ये जो वर्ड है ना कि पद पर नियुक्त करने से वर्जना है, ये एक्सप्लिसिटली किसके लिए लिखी हुई है, सीएजी के संदर्भ में लिखी हुई आर्टिकल 148 में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल के लिए सिर्फ ये हुआ है, लिखा हुआ है कि भाई प्ली नहीं करेगा, प्लीड नहीं करेंगे, ये नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफिस, ये सरकारी पद का वर्ड जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ किनके संदर्भ में, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक तो ये सीएजी है और एक यूपीएससी चेयरमैन है। एक क्वेश्चन और देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर देयर टेन्योर कंप्लीटेड इन देयर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज। देखो कौन, इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना, इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन के रूप में ये आ सकते हैं, कमिश्नर के रूप में आ सकते हैं, एलिजिबल है, मतलब रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल है। फिर एक ये देखो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एलिजिबल वाले बता रहा हूँ, ये एलिजिबल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो चेयरमैन बन सकते हैं उसी आयोग के, उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दूसरे
कि चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी मेंबर बन सकते हैं, यूपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, तो अपॉइंटमेंट तो हो गया ना। तीसरा एलिजिबिलिटी देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यस एलिजिबल होता है। हाँ, बस ये प्ले नहीं कर सकते, तो ये एलिजिबल होते हैं। और जो एलिजिबल नहीं होता, देखो क्लियर कट क्या है, पहला तो यूपीएससी का चेयरमैन, देखो किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकता, यूपीएससी का चेयरमैन की बात कर रहे हैं। और दूसरा है ये सीएजी, जो अभी अपन ने पढ़ा। तो ऐसे दोनों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इस फैक्ट को अपन को क्वेश्चनों के माध्यम से याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, तब ये फिट होएगा दिमाग में। तो इसमें आंसर क्या हो गया, ये 2 एंड 4, तो मतलब 2 ऑप्शन इसके अंदर ऐसे हैं, तो ये ओनली 2, कोई से भी 2, तो ये कोई से भी 2, ये वो वाला नहीं है, ये मतलब एलिमिनेशन वाले रूल से ये नहीं करते हैं जो पहले आते थे। पहले जैसे ये ऑप्शन यूँ लिखा रहता था कि 1 2 3 2 3 4, ये तो अपन देख लेते थे कि यार 2 तो ऑप्शन में होना ही होना चाहिए, 2 इसमें 2 इसमें, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, आंसर होगा, इन ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, ऐसा नहीं है। अब देखो ये कर दिया ओनली 2, कौन से 2 आप पहचानो, तो ये इसमें 2 एंड 4 आंसर है, समझ गए ऐसे। तो यूपीएससी चेयरमैन की बात हो रही, मेंबर की नहीं है। मेंबर तो आ सकता है ना चेयरमैन के रूप में आफ्टर रिटायरमेंट। फिर एक अपन देखते हैं एपलबी कमीशन। देखो ये एपलबी कमीशन पहले तो पूछा जाता है कि ये इसका रिलेशन किससे है, तो एपलबी कमीशन इज रिलेटेड टू सीएजी, रिफॉर्म्स इन सीएजी। अब साहब ये एपलबी कमीशन क्या बोला, तो देखो यूएसए के विद्वान थे और उन्होंने भारत के सीएजी के क्रिटिसिज्म, आलोचना में बात करी है कि किसी काम का नहीं है। इनका क्या कहना है कि सीएजी जो है कि तो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा चालू किया गया था, अभी मैंने बताया था जब मैंने प्लासी की कहानी बताई थी शुरू में। तो इसका कार्य प्रकृति जो दमनात्मक और नकारात्मक है, नेगेटिव डिसीजन देखते हैं, नहीं यार तेरी जरूरत नहीं, क्यों पैसे खर्च कर दिया आपने, है ना। जैसे मतलब कंट्रोलर है, कंट्रोलर का मतलब इसका जॉब जो पोस्टमार्टम का है, ये कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। भाई मैंने बताया था कि भाई 13,000 करोड़ की जगह 6,000 करोड़ हो गए नरेगा में खर्च, तो भैया आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप तो वो जो खर्च हुए उसके औचित्य पे % चिन्ह लगा सकते हो, ये चीज। फिर सीएजी अच्छे प्रशासन से अनभिज्ञ, अरे भैया तुम्हें क्या पता कि वो 13 से 16,000 करोड़ हमने क्यों किए, कैसे भुखमरी ये। फिर वास्तविकता से दूर बैठ के, आप तो सिटी में बैठ के ऑडिट करते हो, आपको वास्तविकता, भाई एक बार देखो तो सही कि जिन गाँवों में हमने मदद करी उन गाँवों में क्या जरूरत थी मनरेगा में पैसा खर्च करने की, तो उन गाँव में जब आप जाओगे ना तब आपको पता लगेगा ये चीज। तो ये एपलबी कमीशन है, अपन जब मेंस का आंसर लिखेंगे तब ये चीज यूज आती है, और बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है सेकंड एआरसी अपने कमीशन हुआ 2005 से 9 वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी सीएजी को रिफॉर्म्स को लेके। तो क्या है कि सीएजी की जो रिपोर्ट पीएसी डिस्कस करता है तो केवल 10% पैराज पे काम होता है सीएजी के, बाकी 90% का तो कोई पता ही नहीं। तो फिर सीएजी ने जो इतनी मेहनत करी उसका मतलब क्या हुआ। पीएसी के पैराज में 20 साल लग जाते हैं डिस्पोजल होने के। आप सर्विस में आओगे जब देखोगे डिपार्टमेंट में जब पीएससी के पैराज आते हैं कि ऐसा क्यों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे आप हो और सीएजी ने बोला कि ये ऑडिट गलत हुआ है, ये खर्च गलत हुआ, फिर वो पीएससी पूछती है संबंधित कृषि मंत्री से, कृषि मंत्री पूछता है भाई सेक्रेटरी से, और फिर वो नीचे तक आता है, तो सालों लग जाते हैं, 2-3 साल सरकारें आती चली जाती हैं। एक सरकार का मतलब 5 साल, 3 सरकार का मतलब 15 साल, ऐसे। फिर नो टाइमली रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी की भी रिपोर्ट टाइमली नहीं होती है, ऑडिट टाइमली नहीं होते हैं। फिर ऑडिट हो गए तो रिपोर्ट सदन में रखवाई जाएगी ना, गवर्नर के द्वारा, वो नहीं रखाई गई, और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। फिर सीएजी प्रैक्टिकल नहीं, जैसा अभी अपन ने देखा, वास्तविकता से दूर, पोस्टमार्टम करते हैं और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। फिर एनजीओज की ऑडिट नहीं होती, जिनका कि बहुत बड़ा रोल है, मतलब प्रशासन को चलाने में, और सरकार कई काम करती है एनजीओज के माध्यम से, ऐसे समझ गए। तो ये अपन को कुछ जब मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आंसर इस यहाँ से निकलते हैं, तो ऐसे अपन को थोड़ा सा एक क्रिटिकल अप्रोच में अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, देखो ये सीएजी वाला इश्यू है ना। फिर अभी आर्टिकल और आगे आगे देखेंगे, तो ऐसे करके अपन ने इसमें देखी सारी चीजें, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक आर्टिकल वाइज देख लेते, चीजें वही हैं जो सारी मैंने बताई। देखो सीएजी का पद वो 1935 का दिन पहले देख लिया, 148 के अंदर आ गया नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल नंबर 148 में क्या, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और हटाना कैसे है, वही राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किन आधारों पे, कैसे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया सेम है। फिर भाई शपथ लेंगे, और शपथ मैंने बताया था कि 3rd शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये शपथ लेने का ये जो लेटेस्ट का वीडियो है वो मैंने यहाँ लगा रखा है,
और प्रारूप जो है अपने ये 30वीं अनुसूची में प्रारूप फॉर्मेट नंबर 4 है। फिर सैलरी वगैरह के जो भी हैं, सैलरी वेतन वगैरह, ये सेकेंड शेड्यूल में वर्णित है और उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, कम नहीं किए जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं। और वेतन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, मुख्य न्यायाधीश के नहीं, न्यायाधीश के, मतलब 2.5 लाख रुपये पर मंथ, ठीक है। और कार्यकाल देखा अपने 6 वर्ष की होगी, इससे पूर्व भी हटाया, मतलब 665 ऊपर बताया था, इससे पहले भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, देखा अपने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ठीक है। अब ये देखो, आफ्टर रिटायरमेंट भारत सरकार किसी अन्य सरकार के अधीन किसी पद पे, तो सरकार शब्द है ना, ये शब्द किनके संदर्भ में लिखा हुआ है, एक तो यूपीएससी चेयरमैन के संदर्भ में और एक सीएजी के संदर्भ में। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके संदर्भ में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो तो नियुक्त हो सकते हैं, समझ रहे हो ऐसे। फिर भारत की संचित निधि आई गया, आर्टिकल 266 डील करता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कर्तव्य शक्तियां मैंने बताया ही, संघ और राज्यों का लेखन प्रारूप डिसाइड करता है, ये प्रारूप है ना, फॉर्मेट ये डिसाइड करता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं हुआ वो सीजीए का काम है, समझ गए, अच्छी तरह से मैंने बताया डिटेल। ये प्रारूप वाला क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट कौन बनाता है, सेंटर और स्टेट के फॉर्मेट्स अकाउंट्स के, सीएजी बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट आई गया, राष्ट्रपति रखवाते हैं वहाँ और संबंधित राज्यों के प्रतिवेदन राज्यपाल रखाते हैं हाउस में, अभी जो मैंने बताया था। फॉर्मेट सीएजी ये, प्रेजेंट सीएजी ये लिखे हुए अपने के संजय मूर्ति IAS 21 नवंबर 2024 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही अपना ये सीएजी का मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बिल्कुल कवर करने की कोशिश करी है। बाकी क्वेश्चन से और देखो और मेंस के टॉपिक के अनुसार और देख लेंगे, फिर कोई चीज़ समझ में आएगी वो और मैं बता दूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट था, टॉपिक था शॉर्ट एंड स्वीट सीएजी का। नेक्स्ट अपन अब अगला टॉपिक देखते हैं।